हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर, जो कि पासे विषय पर है, यानी पासा टॉपिक पर है। अंग्रेजी में इसे डाइस कहते हैं। इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको जो है पासे के बारे में, डाइस के बारे में बहुत डिटेल से बताया था। आज अपन उसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक उसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई ये जो है सिंगल पासा होता है, इसमें 1 से 2 ये 3 यानी 1 2 3 जो है अंक अर्जित रहते हैं, यानी उसमें जो है कोई भी 3 अंक जो है अर्जित रहते हैं, 3 अंक जो है अंकित रहते हैं, 3 डिजिट जो है वो विजिबल होते हैं। और वो जो तीनों जो डिजिट होते हैं उनमें से ईच 2 यानी किन्हीं 2 का जो है सम जो है वो 7 नहीं होना चाहिए। अगर सम 7 होता है, सम अगर 7 होता है तो वो पासा ऑर्डिनरी पासा या साधारण पासा होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5, अगर इनका योग 7 नहीं हो रहा तो ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये स्टैंडर्ड पासा है, यानी मानक पासा। और इसी के अपोजिट अगर अपन बात करें, देखें जरा ध्यान से, ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 3 और 4 का सम जो है वो 7 हो रहा है। इसका मतलब ये जो है ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। कौन सा पासा है? साधारण पासा यानी ऑर्डिनरी पासा। और ये जो है मानक पासा है। मानक पासे को अपन कहते हैं स्टैंडर्ड पासा, यानी ये स्टैंडर्ड डाइस और ये जो है वो ऑर्डिनरी डाइस। फिर मैंने इसके बाद आपको जो बात कही थी कि इनके जो अंकों का योग है वो अपोजिट साइड्स का वो 7 होता है, यानी 1 के पीछे 6 होगा, 2 के पीछे 5 होगा और 3 के पीछे क्या होगा? 4 होगा। अतः उनका जो योग है ना वो कितना होगा? अपोजिट साइड का जो सम है वो कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। ठीक है जी। फिर अपन आगे बात करते हैं 2 पासों के बारे में। 2 पासों की जो स्थितियां हैं उनके बारे में अगर अपन बात करें तो किस तरह से वो हो सकती हैं वो देखते हैं। अपन ने यहाँ लिखा 2 3 और यहाँ 4 लिख दिए। 4 और 3 7 हो रहा है, 7 तो हो रहा है। अब यहाँ मानक अमानक हम चेक नहीं करेंगे। फिर अपन बात करते हैं, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है। तो ऐसे स्थिति में जो है ना ये 2 अंक समान है, एक ये वाला अंक और ये वाला अंक, ये वाला अंक और ये वाला अंक, यानी एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियों में बात करें तो 2 अंक जो है वो समान है। अगर 2 अंक समान हैं तो जो शेष अंक बचे यानी रिमेनिंग जो डिजिट हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। अर्थात आप ये कह सकते हैं 4 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। ये ही इसमें जो है वो दिखाया जा सकता है या काउंट किया जा सकता है या पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें और कोई भी जो डिजिट है कि वो अपोजिट साइड होगा कि नहीं होगा वो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ये एक पहली कंडीशन हुई। अब अपन दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। ये इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ ये अपन ने लिखा हुआ है, इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ 3, यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ 2, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है। इस पासे की जो 2 विभिन्न स्थितियां हैं इसमें देखो आप, एक अंक जो है वो समान दिया हुआ है, एक अंक जो है समान दिया हुआ है, तो जो शेष अंक है ना वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। अर्थात जो 3 के जो पीछे है ना वो क्या होगा? 4 होगा और 5 के पीछे जो है ना वो 6 होगा। बचा कौन? 2। अर्थात 2 के पीछे जो है वो क्या होगा? 1 होगा। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। ये मैंने पासे की 2 स्थितियां बताई आपको। उसके बाद आगे अपन और बात करें, पासे की जो तीसरी स्थिति है वो बारे में अगर अपन बात करते हैं, उसके बारे में अपन बात करें, टॉकिंग अबाउट 2 साइड्स ऑफ या 2 टर्म्स एंड कंडीशंस अबाउट द डाइस, जो उसके बारे में बात करें तो यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 6 दिया हुआ है। अब यहाँ अंक तो समान ही पर सतह समान नहीं है, इसलिए हम क्लॉकवाइज रूल लगाएंगे और उसको जहां से अंक समान होता है ना वहां से स्टार्ट करते हैं। तो 2 4 3, 2 5 और 6, अर्थात 3 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 5 और 2 के अपोजिट जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है वो होगा। ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस जो है एपिसोड्स जो थे या प्रीवियस जो नॉलेज था उसका रिवीजन कराया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, 3 पासे के बारे में बात करते हैं। 3 पासों के बारे में अपन बात करते हैं कि 3 पासे अगर आते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे। 3 पासे आ रहे हैं, हम जो है उनको जो है नंबरिंग कर सकते हैं ताकि जब मैं आपसे बात करूं तो आपको आसानी से। चलिए अब अपन देखते हैं इसके बारे में। यहाँ 6 4 1 ये वाले पासे में अपन ने लिख लिया। अब अपन लिखते हैं
5, 6 और 3। अब अपन तीसरे पासे में लिखते हैं 4, 2 और 1। ये 3 डाइस है, अपन ने इसको नाम दे दिया ए, ये बी। ये कोई रूल में नहीं आता, केवल बातचीत करते समय अपन जो है उसको अपन देखेंगे कि क्या है, तो अपन उसको देखेंगे। ये जो है 4, 2, 1 है जी। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं तो ये इस तरह से लिखा रहेगा। अब अपन ए और बी की कंपैरिजन करते हैं। किसकी कंपैरिजन करते हैं? ए और बी की कंपैरिजन करते हैं। तो अगर आप ए और बी की कंपैरिजन कर रहे हैं तो देखिए इसमें एक अंक जो है वो समान दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो है डिफरेंट सतह पर है। तो अपन जो है इन्हें घड़ी की दिशा में अरेंज करेंगे और स्टार्ट करेंगे 6, 4, 1, 6, 3 और 5। अर्थात 5 के अपोजिट 1 होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा 6 और 3 और 6 के अपोजिट जो है वो दिखाई नहीं देने वाला अंक है वो 2 होगा। अब अपन आगे बात करें, ये जो हमने कंपेयर किया है ए और बी की। अब अपन बी और सी की कंपेयर अगर करते हैं बी और सी में अपने को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो अपन ए और सी की कंपेयर करेंगे। किसकी तुलना करेंगे? ए और सी की कंपेयर करेंगे। तो ए और सी में देखो 4 और 1 जो है वो कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी ये दिखा 4 और 2, ये 4 और 1 है ना। 4 और 1 जो है वो कॉमन दिखाई दे रहा है। तो शेष अंक कौन से बचे? 6 और 2 आपस में एक दूसरे के क्या है? बराबर हैं। ये वाली जो कंपैरिजन है इससे क्या कर गई? मैच कर गई। अतः हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि जो है अगर 3 पासे दिखाई देते हैं तो 3 पासों में हम किस तरह से कौन सा अंक किसके पीछे होगा वो आसानी से हम जो है निकाल सकते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं 4 पासों की बात करते हैं और अपन 4 पासे बनाते हैं। 4 पासे देखिए, ये अपन ने 4 जो है डाइस बना दिए। एक जो डाइस है उसकी 4 कंडीशंस जो है वो बना दी। अब हमने ये एक पासे की 4 कंडीशंस बना दी हैं और उसमें अंक लिख लेते हैं 3, 2, 6। ये हमने 3, 2, 6 लिख लिया। दूसरे में लिखते हैं 4, 1, 5 और तीसरे में लिखते हैं 1, 3, 2 और चौथा जो लिख लेते हैं वो 2, 1, 3 लिख लेते हैं। ये 2, 1, 3 लिख ले। तो ये हमारी जो 4 पासे हैं उनकी जो कंडीशंस हैं उसके बारे में अगर अपन बात करें, अपन इस पर नंबरिंग कर लें ताकि अपने को क्या रहे, आसानी से अपन इसको फाइंड आउट कर सकें। अब अपन ए और बी की बात करते हैं तो इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अपन ए और सी की बात करें, ए और सी की तुलना करते हैं तो ये देखो 3, ये 2, ये 3 और 2 बचा क्या? 6 के अपोजिट क्या है? 1। हमने ए और सी की जो कंपेयर है उससे पता लगा लिया। आप ये कह सकते हैं या आपको ये पता होना चाहिए कि यदि एक से अधिक पासे आते हैं तो हमें को कम से कम 2 कंपैरिजन करनी पड़ेंगी, और 2 कंपैरिजन अगर मैच कर रही है तो आपने जो है एग्जैक्ट आंसर पता लगा लिया है, सही पता लगा लिया है और आपको एग्जैक्ट जो उत्तर है वो पता लग जाएगा। तो अब अपन आगे दूसरी कोई तुलना कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। अब अपन यहाँ देखें कि ए और जो डी है ना उससे भी आपको जो है वो 6 के अपोजिट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ए और डी के में भी जो है आपको वही मिल रहा है। अब अपन जो है बी और सी की कंपैरिजन करते हैं, बी और डी की कंपैरिजन करते हैं तो बी और डी में एक अंक समान दिख रहा है और सतह भी समान दिख रही है। इसका मतलब है 5 के अपोजिट क्या होगा? 3 होगा और 2 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। बचा क्या हमारा? 6 के अपोजिट 1। देखिए ये कंपैरिजन मैच कर गई। अतः जो है हमें और भी उत्तर आसानी से मिल गए हैं कि 5 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट क्या है? 4 और 6 के अपोजिट क्या है? तो इस तरह से अगर 1 पासा आता है, 2 पासा आता है, 3 पासा आता है और 4 पासा आता है तो आपको इस तरह से उसकी क्या करनी है? कंपैरिजन करनी है और इनके उत्तरों को आपको आसानी से फाइंड आउट कर लेना है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा ही, चाहे वो स्टेट वाइज हो चाहे कोई हो। एसएससी में तो अनिवार्य रूप से ये क्वेश्चन आता है, इसेंशियल क्वेश्चन है।
डाइस पर एक क्वेश्चन आपको मिलता है। अगर आपने डाइस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इस एपिसोड्स को, इस जो वीडियो को आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपका एक नंबर कहीं नहीं गया है। उम्मीद करता हूं आप जो है इस एपिसोड को, इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और अच्छी तरह से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो एक क्वेश्चन जो है आपका पक्का हो जाएगा, एक नंबर पक्का हो जाएगा। कृपया अगर आप जो है वीडियो पूरा देखें तो उसको अच्छी तरह से सुनकर नोट्स बनाएं। अगले लेक्चर में नया टॉपिक लेके मैं फिर आपके लिए हाजिर हूंगा। जब तक के लिए सब्बा खैर, गुड नाइट।